इस महिला से कुछ भी पूछिए, इसका जवाब सिंपल होता है। पवन सिंह और अक्षय सिंह के बीच में कुछ था क्या? नहीं, अच्छा ये छोड़िए, क्या पवन सिंह मारते थे? नहीं। अरे कुछ तो जवाब दे दो मेरी माँ। ये है इस दुनिया की सबसे दुखी महिला। इनका रिएक्शन इतना घटिया होता है कि कोर्ट में जो इनका रिएक्शन है ऐसा होता है। इतना चीज के बाद तो ये तो पता चल गया है कि पवन सिंह से दूर जाने का इसको कोई दुख नहीं है, बस खुशी तो इस बात की है कि इनको तलाक मिल रहा है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन नहीं, इस वीडियो में हम ये नहीं दिखाएंगे कितना खुश है कितना दुखी है। इसमें बेशर्मी प्रोडक्ट मैसेज आपको दिखाएंगे। इसमें हमारी शादी उस स्टार से हो रही जिसके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, तो खुशी तो हुई होगी ना। है नाम सुनते हैं दीवानगी चेहरे से देखी जा सकती है। है इतना कुछ होने के बाद भी अगर पवन सिंह सामने आके पूछेंगे कारे ब्याह करबे, तो जवाब क्या होगा जानते हैं? सामने आया मुझे पता नहीं। हम और आप लोग सिंपल जीवन जीते हैं, ज्योति सिंह को भी वही जीना है। आप लोग देख लीजिए, पवन सिंह से शादी हो रही तो आप खुश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी स्टार्टिंग से। हिपोक्रेसी की भी सीमा। इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन है, यही नहीं यूट्यूब पे भी इनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है और इन्हें डेली फॉलोवर्स ब्लॉग्स भी पोस्ट करना रहता है। फिर भी इनको चाहिए सिंपल लाइफ और प्लास्टर बिना किए हुए दवाल के पास इन्हें इंटरव्यू भी देना है। क्या ज्योति मैडम? से बड़ा झूठ हमने नहीं। और सिंपल लाइफ इनको जीना है। नोएडा में इनको 4 से 5 रूम वाला एक फ्लैट चाहिए और यही नहीं, कम से कम वो 5 से 6 करोड़ का होगा। यही नहीं, और भी कुछ चाहिए इन्हें। और इसे ज़िंदगी जीने के लिए 12 करोड़ रुपया चाहिए, तब ये सिंपल ज़िंदगी जिएगी। कहाँ से ये न्याय है भैया? ऐसा सिंपल लाइफ हमें भी दे दो भगवान, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ऐसा सिंपल लाइफ इनको चाहिए। मैडम को 4 से 5 रूम वाला एक फ्लैट चाहिए, 12 करोड़ इनको कैश चाहिए। 99% हिंदुस्तान में लोग गरीब है, अगर 3-3 लाख सबको दे दिए ना, सिंपल लाइफ जिएंगे वो। शर्म करो। क्या चाहती हैं? मतलब पवन सिंह जी के साथ रहना चाहती हैं फिर से, या मतलब तलाक ही चाहती हैं? मतलब क्या चाहती हैं? मैं सीरियसली अगर अपने माँ बाप की इज्जत को देखूं तो मैं वाकई अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। ए देवी, आपके चरण कहाँ हैं? नहीं, ये बताइए इनको अपना रिश्ता भी बचाना है और ऐसा दवाल के पीछू जाके इंटरव्यू देते हैं जिस पे प्लास्टर नहीं किए हैं। बताइए। और तलाक के नाम पे इसको पैसे चाहिए, वो भी मोटा रकम, समझे? नहीं, एक बात बताइए, कभी कभी ये कहते पवन सिंह पीटते हैं, पवन सिंह ये करते हैं वो करते हैं। अरे आपको चाहिए क्या पवन सिंह से, आप बताइए। नहीं, प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? अब ये बताइए, इसे पवन सिंह के साथ रहना चाहिए कि नहीं? भाई ने सही कहा था, रहने वालों के साथ रहा जाता है ना भाई, किसी के साथ थोड़ी। बताइए, जिसके पति के साथ तलाक का सिलसिला चल रहा है वो मीडिया में ऐसे हंस के बात करेंगे? क्या महिला जात का इज्जत बचा है कि नहीं? वो ऐसे बात बोलते हैं जिससे दूसरी महिला की छवि खराब हो जाए। बताइए, सबसे गंदा कंट्रोवर्सी अभी के चल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी की पत्नी आ रही है और इतना गंदा अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ से सही है? इससे एक ही चीज़ पता चलता है कि पवन सिंह के लायक कोई उसकी पत्नी नहीं है, जिससे वो आज इतना गंदा बदनाम हो गए हैं। और पवन सिंह का जो पहला शादी हुआ था, जो पहली पत्नी थी, वो सबसे बेस्ट थी। आज भी पवन सिंह उसी से प्यार करती है और इससे कहते हैं एक सच्चा लव। भले उसकी पत्नी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पवन सिंह आज भी कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से थी। यानी कि आप मेरे जीवन में एक रिश्ता ऐसा बना, तो उस रिश्ते को अपनाने में क्या बुराई है? सर वो कैसे अपना सकता हूँ, वो इस धरती पे वो है ही नहीं। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना लेता, क्योंकि वही मेरे जीवन में एक सच्चा मिला था।